जय सीताराम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था विद्यालय के प्रांगण में सुबह की प्रेरणा। अभी चैप्टर नंबर 14 वो चुप्पी और चाचा जी की भीगी आंखें पढ़ने जा रहे हैं हम। विद्यालय के प्रांगण में सुबह की प्रेरणा, सीताराम एक जीवन, अपने 49 नंबर पेज पे इसको कंप्लीट किया है। अभी जो मेरा चैप्टर नंबर 14 है वो चुप्पी और चाचा जी की भीगी आंखें पेज नंबर 49 पे स्टार्ट होता है। इसमें मैंने लिखा है कि इस व्यस्त जीवन की तेज रफ्तार में कभी कभी समय अचानक रुक जाता है और एक ऐसी स्मृति छोड़ जाता है जिसे जीवन भर भुलाना असंभव हो जाता है। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी कक्षा में बैठा पढ़ाई कर रहा था, हर दिन की तरह। बाहर धूप हल्की थी और भीतर माहौल पढ़ाई का था। तभी दरवाजा खुला और सामने चाचा जी खड़े थे। उनका चेहरा सामान्य नहीं था, गंभीरता से भरा, लेकिन आंखों में वही परिचित ममता। उन्होंने मेरा नाम लिया और इशारे से बाहर बुलाया। मैं बाहर आया तो उन्होंने कुछ कहे, सिर्फ इतना कहा, गाड़ी में बैठो, घर जाना है। मैं भी चौंक गया, मन में एक हलचल सी उठी। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ चाचा जी? उन्होंने शांत स्वर में बस इतना कहा, बाद में बताऊंगा, अभी चलो। मैं बिना कुछ पूछे फिर गाड़ी में बैठ गया। चाचा जी भी साथ आकर बैठे और गाड़ी चल पड़ी घर की ओर। पूरा रास्ता लगभग 13 किलोमीटर का था। चाचा जी एकदम शांत रहे, ना कोई बात ना कोई भाव, लेकिन उनकी आंखें की नमी बहुत कुछ कह रही थी, कुछ ऐसे जो शब्दों से परे था। मुझे एहसास होने लगा कि कुछ बड़ा घट चुका है, ऐसा कुछ जो चुप्पी से ज्यादा भारी होता है। सीताराम एक जीवन, मेरी बुक का नाम, पेज नंबर 51। जब हम घर पहुंचे और आंगन में कदम रखा तो एक क्षण के लिए समय ठहर गया। वहां सफेद चादर से ढकी हुई शांत मुद्रा में चाचा जी की दादी माँ और मेरी परदादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और चाचा जी चुपचाप आंगन के कोने में जाकर बैठ गए। जहां पूरा परिवार आंखें झुकाए बैठा था, वहीं चाचा जी का हृदय अब और नहीं संभल पाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, बिना किसी शब्द के, सिर्फ मौन में बहते आंसू। यह मेरी जिंदगी में दूसरी बार था जब मैंने चाचा जी को रोते हुए देखा था। वो व्यक्ति जो हर परिस्थिति में संयम और मजबूती की मिसाल रहा, आज खुद टूट चुका था। हम सबकी आंखें भीग चुकी थी। हमने उस दिन अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग स्तंभ को खो दिया था। वो जो सिर्फ शरीर से वर्द थे, लेकिन पूरे परिवार की आत्मा भी थे। सिताराम एक जीवन, पेज नंबर 52। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो चाचा जी की चुप्पी, वो सफर और उनकी आंखों के आंसू मेरे दिल को फिर से उसी पल में ले जाते हैं। कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची आवाज होती है, और चाचा जी का वो मौन आज भी मेरे स्मृतियों में गूंजता है। ये मेरा चैप्टर नंबर 14 जो मैंने एंड किया है पेज नंबर 52 पे। मेरा आने वाला चैप्टर नंबर 15 चाचा जी का प्यारा कैमरा 52 नंबर पेज पे ही स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए जय सीताराम।